I think I'm losing my mind. तो हे दिस इज कृष्णा यार। तो ये शॉर्ट मैंने इसलिए चलाया क्योंकि अभी मेरी ऐसी मेंटल हेल्थ है नींद की प्रॉब्लम के साथ साथ एक और चीज़ आ चुकी है। मेरे को मैथ्स के लेक्चर समझ नहीं आ रहे हैं वरुण वाले। मुझे मेंस की कौन से आते जो मैं वरुण लायक हूँ। तो मैथ्स के मैंने अब सचिन सर पे शिफ्ट कर लिया है। तरुण सर के लेक्चर आए हैं समझ, वो तो क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैंने पढ़ाई तो करी थी भाई, है ना, थ्योरी वगैरह मैथ में करी। वो कुछ नींद की हालत में था मैं पेपर में, इसलिए मैथ को मैंने थोड़ा गलत टाइप में कर लिया था। जैसे 20 मिनट के लिए एक क्वेश्चन, 20 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देना है ऐसा सब है ना। तो मैथ्स में इतना तो आ जाता, लेकिन तब मुझे समझ आया कि आशीष सर के साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, इसलिए मैं इन पे शिफ्ट हो चुका हूँ। पिछले साल के एडवांस के। और आशीष सर ऐसे समझ के पढ़ा रहे हैं लाइक हमें सब आता हो मतलब जैसे हम बैच के बच्चे हो और जो कि हम नहीं है, क्योंकि हमने तो यूट्यूब से पढ़ाई करी है तो ऐसे ही था, इसलिए मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। और अब मैं और कुछ सोच रहा था मैथ्स के लिए, मेंस वाले मैथ्स के लिए। एडवांस तो ये चलेगा और क्या है। मेंस के मैं सोच रहा था जैसे कि आज मैंने पढ़ाई तो अच्छी खासी करी है। अच्छी खासी मतलब 0 से तो अच्छी खासी है, पुराने जैसे तो अभी भी नहीं करी मैंने। तो देखो ये है, इसमें मैंने शुरू में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मतलब कर लिए थे। जैसे मैं तो ये वाले करता हूँ, टिक टिक लगाना स्टार है खोजा भाई, स्टार वाले ये बस यही कर रहा हूँ मैं। और इनमें आते हैं भाई, देख लो ऐसे सवाल नहीं बनता मेरे से। मैं कैलकुलेटर इसलिए भाई, इसके पॉइंट्स मतलब लैम्डा वगैरह वैल्यू जिसने किए होंगे, लैम्डा की वैल्यू भाई वो अपॉन में आ रही है, फिर उसको अपॉन से जिसने किए हैं तो उसे पता है इसको माइनस माइनस करके फिर इसके पॉइंट अलग से। भाई इसका एरिया निकालने में मुझे कैसे 12-15 मिनट लग जाएंगे भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में लाइक सॉल्यूशन देख लेता हूँ कि या फिर मैं गलत तो नहीं कर, क्योंकि अपन उसको करने लगे भाई बाद में पता अरे भाई ये तो फालतू टाइम चला गया, अपन कर ही गलत रहते, इसलिए मैं देख लेता हूँ। बस मेथड आनी चाहिए। इसका तो मैं मान भी लेता, जैसा इसके आंसर्स दिए हैं तो इसका तो चलेगा कि अपन वगैरह वगैरह रूट वगैरह में आ जाए। इन सब के कैसे आ रहे हैं भाई इतने अच्छे। तो यही सब था। और मेरे से ऑब्वियस है कि 17-18 तो नहीं, हाँ 8-9 क्वेश्चन 10 कर ले रहा हूँ मैं 30 मिनट या फिर 32 मिनट के अंदर। 8 क्वेश्चन तो मैं कर ले रहा हूँ, जो कि ऑब्वियस मेरा मतलब टेस्ट में भी मैं कह रहा ना, जब मैं टेस्ट दे रहा था पिछले साल के जनवरी और अप्रैल के, इस जनवरी अटैम्प्ट के लिए, तो मेरे अच्छे हो जाते थे मेरे से। वो तो पेपर में पता नहीं क्या हुआ तो वो केमिस्ट्री में ओवरकम हो चुका था। मार्क्स तो अब लगभग सेम ही रहे थे मेरे मॉक वगैरह से। वो तो मैथ और केमिस्ट्री में हो गया, मैं केमिस्ट्री ने मेरा कवर अप कर दिया था। तो ये था। और मैं ना टॉप PYQ हाँ लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, आई एम बैक विथ सेकेंड डिवीज़न टाइम स्टैम्प। आज शुरू कर लिया था मैंने। काइनेमेटिक्स यूनिट एंड डायमेंशन के 2020 के तो पूरे बन गए थे। तो यही था मेरा, काइनेमेटिक्स के नहीं बने जो सेकंड वन में वो लगा लिए टिक। सेम फॉर 2021, 2022, 2023, यस 24 के नहीं कर पाए टाइम ख़त्म हो गया। अब कल से मैं और धीरे धीरे आ जाएगी मतलब कंसिस्टेंसी भाई। देखो यूनिट डायमेंशन का मैं एक चीज़ बता दे रहा, सबको ईजी लगता है मान लेगा, अपन एक चीज़ भुलाते हैं, यूनिट डायमेंशन में वेक्टर भी ऐड होता है। तो मैं एक रिकमेंड कर सकता हूँ कि 2021 के मस्ट डू है भाई, यूनिट एंड डायमेंशन के जरूर कर लेना। अगर कोई 2021 के PYQ नहीं करा तो इस चैप्टर मैं बताता जाऊँगा, है ना, डैश लगाता जाऊँगा, तो जिसमें जाना टाइम स्टैम्प लग जाएंगे, समझ जाना वो टफ ही है। तो जैसे यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन टफ हैं, इसके लगा लेना 2021 टॉप PYQ, ठीक है, बता दिया मैंने अभी, इससे नोट करके रख लेना। एट द एंड तो मैं बता ही दूंगा फिर, लेकिन टाइम कम बचेगा तो मेरे साथ ही शुरू कर लो यार। यूनिट डायमेंशन तो सबको आता ही होगा, तो क्वेश्चंस का लेवल है। तो ये था। और क्या ही बताऊँ। और हाँ NCERT का PDF मैंने अभी नहीं डाला है, डालने वाला हूँ, बस रिकॉर्ड कर लूँ इसको एडिट, बस थंबनेल बना के तुरंत, और बस वही फ़ोटो वगैरह क्लिक करूँगा उसके और डाल दूँगा PDF बना के, है ना, थोड़ा ही टाइम लगेगा उसमें। अगेन कह रहा राइटिंग बहुत बेकार है, हमेशा मुझे टीचर राइटिंग के पीछे सुनाते रहे हैं मेरी राइटिंग मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आती तो देख लेना, है ना, थोड़ा मतलब जैसे कि मैंने अपने लिए बनाए थे ना, तो उस हिसाब से लिखा, समझ जाना। और मैंने वैसे ग्रुप तो ऑन कर दिया, अगर जो समझ ना हो नोट्स में तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और हाँ उसमें ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की NCERT का PDF नहीं होगी, क्योंकि वो ना मैं पहले से रंगी हुई है यार, मतलब 12th क्लास में था तभी रंग दी थी मैंने, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं था। हाँ
D&F ब्लॉक, पीरियडिक और केमिकल बॉन्डिंग, इस 3 का तो है मेरे पास PDF मतलब NCERT हाईलाइट अच्छे से कर रही है मैंने। D&F ब्लॉक की भाई घोल के पी जाना भाई, मैं लेजिट बता रहा, क्वेश्चन उससे अच्छे खासे आ रहे हैं। और अगर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है भाई, रट लेना भाई। और जो मेरे वो पूरा क्लास का मैं भी वो शेयर करूँगा भाई, बस रट जाना उससे और PYQs कर लेना भाई, उसके गलत नहीं हो सकते, मैं पक्का कह रहा। तुम बस अच्छे से PYQs को देख लेना जो मैंने बताया था, बस भाई केमिस्ट्री का तो वो ही कर लेना भाई, आराम से हो जाएंगे भाई सब कुछ। फॉर ऑल फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, वही देख लेना। रिएक्शन भाई दो बार कर लो यार, फिर तुम्हारे रिएक्शन ही रट जाएंगे भाई, वही रिएक्शन रिपीट होनी। एडवांस में तक भी ऐसी सीक्वेंस में आती है, बस एक साथ। एडवांस में क्या है, सीक्वेंस में 4-5 लगा देंगे। अब तो मेंस वाले भी जैसे अपन ने PYQs में 2 रिएक्शन देखी, 2026 में से कर देंगे ये रिएक्शन गई, फिर उसी से कुछ बनाओ, फिर वो दूसरी रिएक्शन आ गई PYQ में, तो दोनों थी ना, बस वो एक साथ मिक्स कर दी, बस अब वो इतना आना चाहिए, आराम से हो जाएगा। तो बस ये था, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।